हरे कृष्ण। प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश। हम अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, अतएव हमें अपनी इंद्रियों को भौतिक सुख बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के इच्छुक न बनाकर कृष्ण भावनामृत का अध्ययन करके आध्यात्मिक सुख पाने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, यद्यपि इस मानव शरीर में तुम्हारा जीवन क्षणिक है, किंतु है अत्यंत मूल्यवान। अतएव अपने भौतिक इंद्रिय भोग को बढ़ाने का प्रयास करने की अपेक्षा तुम्हारा कर्तव्य यह है कि अपने कार्यों को किसी न किसी तरह कृष्ण भावनामृत से जोड़ो। मनुष्य शरीर से ही उच्चतर बुद्धि आती है। क्योंकि हमें उच्चतर चेतना मिली है, इसलिए जीवन में हमें उच्चतर आनंद के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह आध्यात्मिक आनंद है। यह आध्यात्मिक आनंद को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान की सेवा में लीन रहें, क्योंकि वे ही मुक्ति रूपी आनंद प्रदान करने वाले हैं। हमें अपना ध्यान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने में लगाना चाहिए, जो हमारा इस भौतिक जगत से उद्धार करने वाले हैं। किंतु क्या हम इस जीवन में भोग नहीं कर सकते हैं और अगले जीवन में श्री कृष्ण की सेवा में अपने आप को नहीं लगा सकते हैं? प्रहलाद महाराज का उत्तर है, अभी हम भौतिक बंधन में हैं। इस समय मुझे यह शरीर मिला है, किंतु कुछ वर्षों के बाद मैं यह शरीर त्याग कर अन्य शरीर धारण करने के लिए बाध्य होऊंगा। एक बार एक शरीर पा लेने पर तथा अपने शरीर की इंद्रियों के आदेशानुसार भोग करने पर हम ऐसी इंद्रिय तृप्ति से दूसरे शरीर को तैयार करते हैं और यह दूसरा शरीर अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त होता है। इसकी कोई प्रतिभूति नहीं है कि आपको मनुष्य शरीर ही मिले। यह तो आपके कर्म पर निर्भर करेगा। यदि आप देवता की तरह कर्म करेंगे तो आपको देवता का शरीर प्राप्त होगा, और यदि आप कुत्ते की तरह कर्म करेंगे तो कुत्ते का शरीर मिलेगा। मृत्यु के समय आपका भाग्य आपके हाथ में नहीं होता, यह प्रकृति के हाथ में होता है। यह हमारा कार्य नहीं कि हम यह मनोकल्पना करें कि हमें अगला कौन सा भौतिक शरीर मिलेगा। इस समय तो हम इतना ही समझ लें कि यह मनुष्य शरीर हमारी आध्यात्मिक चेतना अर्थात हमारे कृष्ण भावनामृत को विकसित करने का सुअवसर है। इसलिए हमें तुरंत श्री भगवान कृष्ण की सेवा में संलग्न होना चाहिए, तभी हम प्रगति कर सकेंगे। परंतु हम कब तक ऐसा करेंगे? जब तक यह शरीर कर्म कर सकता है तब तक। हम यह नहीं जानते कि यह अब काम करना बंद कर देगा। महान संत परीक्षित महाराज को तो 7 दिन का समय मिला था। 1 सप्ताह में तुम्हारा शरीर पात हो जाएगा, किंतु हम नहीं जानते कि हमारा शरीर पात कब हो जाएगा। हम जब भी सड़क पर होते हैं तो अकस्मात दुर्घटना हो सकती है। हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। मृत्यु सदैव उपस्थित रहती है। हमें आशावादी से यह नहीं सोचना चाहिए कि हर कोई मर रहा है, किंतु मैं तो जीवित रहूँगा। यदि हर कोई मरता है तो फिर आप क्यों जीवित रहेंगे? आपके पितामह मरे हैं, प्रपितामह मरे हैं, अन्य संबंधी गण भी मरे हैं, तो फिर आप क्यों जीवित रहेंगे? आप भी मरेंगे, आपकी संतानें भी मरेंगी। अतएव इसके पूर्व की मृत्यु आए, जब तक यह मानवीय बुद्धि है, हम कृष्ण भावनामृत में जुट जाएं। प्रहलाद महाराज की यही संस्तुति है। हम नहीं जानते कि यह शरीर
कब काम करना बंद कर देगा? अतएव हमें तुरंत ही कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त होकर उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। किंतु यदि मैं तुरंत कृष्ण भावनामृत में लग जाऊं तो मेरी जीविका कैसे चलेगी? इसकी व्यवस्था है। मुझे आप लोगों से अपने एक शिष्य के विश्वास के विषय में वर्णन करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। उससे सहमत एक अन्य शिष्य ने कहा, तुम इसकी देखरेख नहीं करते कि प्रतिष्ठान को कैसे चलाया जाए? इस पर उसने उत्तर दिया, अरे श्री कृष्ण सब प्रदान करेंगे। यह अति उत्तम विचार है। इसे सुनकर मैं हर्षित हुआ। यदि कुत्ते, बिल्ली तथा सुअर भोजन पा सकते हैं तो क्या श्री कृष्ण हमारे भोजन का भी प्रबंध नहीं करेंगे? यदि हम पूरी तरह कृष्ण भावना भावित हो और उनकी सेवा करते हों, क्या श्री कृष्ण कृतघ्न है? नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी पर समभाव रखता हूँ। मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता और न ही कोई मेरा विशेष मित्र है, किंतु जो कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहता है उसका मैं विशेष ध्यान रखता हूँ। क्योंकि एक छोटा बालक अपने माता पिता की कृपा पर पूरी तरह आश्रित रहता है, अतएव वे उस बालक पर विशेष ध्यान रखते हैं। यद्यपि माता पिता सारे बालकों पर समान रूप से दयालु होते हैं, किंतु वे छोटे छोटे बालक जो सदैव माँ माँ चिल्लाते रहते हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्या है मेरे लाल, बोलो, यह स्वाभाविक है। यदि आप उन श्री कृष्ण पर पूर्णतया आश्रित है तो कुत्तों, पक्षियों और पशुओं को 84 लाख योनियों के जीवों को भोजन प्रदान करते हैं, तो फिर वे आपको भोजन क्यों नहीं देंगे? यह धारणा समर्पण का लक्षण है। किंतु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण मुझे भोजन रहे हैं, अतः मैं अब सो जाऊंगा। आपको बिना भय के कार्य करना है। आपको श्री कृष्ण के लालन पालन तथा संरक्षण पर पूर्ण विश्वास रखते हुए कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से लग जाना चाहिए। आइए हम अपनी आयु की गणना करें। इस युग में ऐसा कहा जाता है कि हम अधिक से अधिक 100 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। पहले सतयुग में, सत्व गुण के युग में लोग 1 लाख वर्षों तक जीवित रहते थे। अगले युग त्रेता में वे 10,000 वर्षों तक जीते थे और उसके बाद वाले युग द्वापर में 1000 वर्षों तक। अब इस कलयुग में यह अनुमान 100 वर्ष का है। किंतु जैसे जैसे कलयुग अग्रसर होगा, हमारी आयु भी घटती जाएगी। यह हमारी आधुनिक सभ्यता की तथाकथित उन्नति है। हमें इसका बड़ा गर्व रहता है कि हम सुखी हैं और अपनी सभ्यता में सुधार ला रहे हैं। किंतु इसका परिणाम यह है कि हम भौतिक जीवन का भोग करने का प्रयास तो करते हैं, किंतु हमारी आयु कम होती जाती है। यदि हम यह मान ले कि एक मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहता है और यदि उसे आध्यात्मिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं है, तो उसका आधा जीवन रात में सोने तथा संभोग करने में बीत जाता है। उसकी रुचि अन्य किसी कार्य में नहीं रहती और दिन के समय वह क्या करता है? धन कहाँ है, धन कहाँ है, मुझे इस शरीर को बनाए रखना है। और जब उसके पास धन आ जाता है तो वह कहता है कि क्यों न मैं इसका उपयोग अपनी पत्नी और बच्चों के लिए करूं। तो फिर उसकी आध्यात्मिक अनुभूति कहाँ रही? रात में वह अपना समय सोने में तथा संभोग करने में बिताता है और दिन में धन अर्जित करने के लिए वह कठोर श्रम में समय बिताता है। क्या जीवन में उसका यही उद्देश्य है? ऐसा जीवन कितना भयावह है। साधारण व्यक्ति बालपन में भ्रमित रहता है और निरर्थक खेल
खेलता रहता है। आप 20 वर्षों तक इसी तरह करते रह सकते हैं। तत्पश्चात जब आप वृद्ध होते हैं तो फिर से 20 वर्षों तक कुछ नहीं कर सकते। जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसकी इंद्रियां काम नहीं कर सकती। आपने अनेक वृद्ध व्यक्तियों को देखा होगा। वे विश्राम करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करते। अभी अभी हमें अपने एक शिष्य का पत्र मिला है जिसमें सूचित किया गया है कि उसकी दादी को लकवा मार गया है और वह गत 3.5 वर्षों से कष्ट भोग रही है। अतः वृद्धावस्था में 80 वर्ष की आयु होते ही सारा काम ठप हो जाता है। इसलिए प्रारंभ से लेकर 20 वर्ष की आयु तक सारे का सारा समय नष्ट हो जाता है। और यदि आप 100 वर्ष तक जीवित भी रहें तो जीवन की अंतिम अवस्था के 20 वर्ष भी नष्ट हो जाते हैं। इस तरह आपके जीवन के 40 वर्ष ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। बीच की आयु में यौन क्षुधा इतनी प्रबल होती है कि इसमें भी 20 वर्ष नष्ट हो जाते हैं। इस तरह 20 फिर 20 तब 20 कुल 60 वर्ष नष्ट हो जाते हैं। जीवन का यह विश्लेषण प्रहलाद महाराज द्वारा दिया गया है। हम अपने जीवन को कृष्ण भावनामृत में उन्नति करने में न लगाकर उसे चौपट कर रहे हैं।